हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा लेजर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि लिया गया है आपका चैप्टर नंबर 13 डीके गोयल की बुक से। आज के क्वेश्चन में आप सीखोगे सब्सिडरी बुक परचेज बुक से डायरेक्ट लेजर में पोस्ट करना। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है मॉडर्न फर्नीचर हाउस, जो कि न्यू दिल्ली से हैं, उनकी बुक्स की। आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया गया है 6%। यहाँ पर आपको सभी ट्रांजैक्शंस को परचेज बुक में पोस्ट करना है और परचेज बुक से फर्दर आपको लेजर में इनकी पोस्टिंग करनी है। किस तरह से, यही देखते हैं। ये है आपका परचेज बुक का फॉर्मेट। आपको पता ही होगा कि परचेज बुक में पोस्टिंग की क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है कि वो आपकी क्रेडिट की परचेज होनी चाहिए। दूसरा, जो आपने आइटम परचेज किया है वो गुड्स होने चाहिए जिसमें आपका बिजनेस है, आप उसमें ट्रेड करते हो। तीसरा, ये कंडीशन होनी चाहिए अगर आपने वो सामान खरीदा भी है जिसमें आप बिजनेस करते हो, वो आपका ऑफिस यूज के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही खरीदा गया हो। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन दी गई है जिसमें आपने कुछ सामान खरीदा है सचदेवा फर्नीचर स्टोर से, जो कि न्यू दिल्ली से हैं, और उन्होंने आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमने सामान खरीदा है वो क्रेडिट में ही खरीदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब यही है कि आपने जो सामान खरीदा है उधार पर खरीदा है। पोस्टिंग करोगे, डेट डालोगे यहाँ पर, उसके बाद पर्टिकुलर्स में लिखोगे उस सेलर का नाम जिससे आपने ये सामान खरीदा है, और वो आइटम जो जो सामान आपने उससे खरीदा है। डिटेल के कॉलम में अब आप लिखोगे अमाउंट, मतलब कि 50 चेयर 2,000 रुपए के हिसाब से हो जाएगी 1 लाख रुपए की, और 5 टेबल 10,000 रुपए के हिसाब से हो जाएगी 50,000 रुपए की। टोटल करोगे तो अमाउंट आएगा 1,50,000 रुपए। अब इस पर मिल रहा है आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट, जिसे आप लेस करोगे। 10% आप कैलकुलेट करोगे 1,50,000 का, तो अमाउंट आ जाएगी 15,000 रुपए। इसे माइनस करोगे तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 1,35,000 रुपए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जीएसटी का रेट दिया गया है 6%। आपको देखना होगा जीएसटी का चार्ज लगाने से पहले कि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। आप भी दिल्ली से हो और जिससे आपने सामान खरीदा है वो भी दिल्ली से है, मतलब बायर और सेलर दोनों ही एक सेम स्टेट से हैं। तो वहां पर हो जाती है आपकी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, जहां पर आप लगाओगे सीजीएसटी 6% और एसटीएसटी भी 6%। ये 6% आप कैलकुलेट करोगे 1,35,000 पर, तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 8100 की। ऐसे ही एसटीएसटी 6% लगेगा, तो वो भी अमाउंट आएगी 8100। एसजीएसटी भी आप 6%, आप 1,35,000 पर ही कैलकुलेट करोगे। टोटल करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 1,51,200 रुपए। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती जो कर जाते हैं वो ये करते हैं, जो जीएसटी है वो कैलकुलेट करते हैं इस अमाउंट पर, बिफोर द ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट आती है उस पर। नहीं, आपको जो जीएसटी कैलकुलेट करना है वो आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट ही कैलकुलेट करना है। अब जो ये अमाउंट आपके पास फाइनल आ रही है एंड में, इसको आपको बाइफरकेट करके हर कॉलम में लिखना है। जैसा कि ये अमाउंट है आपकी परचेज की 1,35,000 रुपए। आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट आती है वही अमाउंट होती है आपकी परचेज की। जो जीएसटी आपने पे किया है, जो आपसे कलेक्ट किया जा रहा है, वो आपके लिए एक तरह से एसेट है, जिसको आप इनपुट जीएसटी कहते हो, और उसका आपको बेनिफिट मिलता है आपकी सेल पर। जो आउटपुट जीएसटी होता है, जो लायबिलिटी होती है, उससे एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आप लिखोगे सीजीएसटी के कॉलम में 8100 और एसजीएसटी के कॉलम में भी 8100। एंड में टोटल लिखोगे आप 1,51,200 रुपए। नेक्स्ट है आपकी ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आपने कुछ फर्नीचर खरीदा है। आपका बिजनेस ही फर्नीचर का है, फर्नीचर ही आप खरीद रहे हो महादेवा एंड कंपनी से, जो कि जयपुर से हैं, और जो सामान आपने खरीदा है वो 2 लाख रुपए का है। ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल रहा है 12.5%। यहाँ पर पेमेंट के बारे में नहीं लिखा, इट मीन्स आपने ये सामान उधार पर ही खरीदा है। पोस्टिंग करोगे आप इस तरह से, डेट डालो, उसके बाद बायर का नाम लिखो, जो सामान खरीद रहे हो
वो नहीं लिखी डिटेल तो आप अमाउंट लिख दो 2 लाख रुपए। अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट 12.5%, 2 लाख का अमाउंट आ जाएगी 25,000 रुपए, माइनस करोगे तो अमाउंट आएगी 1,75,000 रुपए। अब इस 1,75,000 जो ये अमाउंट है, ये है आपकी परचेज की, जिस पर आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे। जीएसटी के लिए आप फिर से देखोगे, क्या ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। आप दिल्ली से हो, ये राजस्थान से जिससे आपने परचेज किया है, तो ये हो जाएगी आपकी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। बायर और सेलर डिफरेंट स्टेट से हैं, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा आईजीएसटी का रेट हो जाएगा 12%। ये 12% हमें कहाँ से मिला? 12% है आपका जो जीएसटी, सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी का आपको 6% का रेट दिया गया है, इसको ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आईजीएसटी का रेट 12%। ये 12% आप कैलकुलेट करोगे 1,75,000 पर, तो अमाउंट आ जाएगी 21,000 रुपए। दोनों का टोटल करोगे तो अमाउंट आएगी आपकी 1,96,000 रुपए। ये है टोटल बिल जो आपको अपने बायर से मिलेगा परचेज करने पर। अब यहाँ पर इस अमाउंट को आपको बाइफरकेट करके लिखना है। 1,75,000 की अमाउंट है आपकी परचेज की और 21,000 है आईजीएसटी, जिसे आप इनपुट आईजीएसटी के कॉलम में लिखोगे। टोटल के कॉलम में लिखोगे 1,96,000 रुपए। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने कुछ सामान खरीदा है फर्नीचर का ही, फैशन फर्नीचर हाउस से, जो कि चंडीगढ़ से है। लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए और लेस करना है आपको 15%। अब यहाँ पर आपने जो सामान खरीदा है उधार पर ही खरीदा है, फर्नीचर है। पोस्टिंग करोगे, डेट डालोगे, सेलर का नाम लिखोगे और यहाँ पर आइटम नहीं लिखे हुए डायरेक्ट अमाउंट है, तो आप अमाउंट लिख दो 2.5 लाख रुपए। अब यहाँ पर जो लेस 15% लिखा है, इसका मतलब है आपको मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट नहीं है। कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट करने पर ही मिलता है। क्रेडिट परचेज पर कैश डिस्काउंट नहीं होता। तो ये है आपका ट्रेड डिस्काउंट, जिसे आप माइनस करोगे, 15% कैलकुलेट करोगे 2.5 लाख पर, तो अमाउंट आ जाएगी 37,500 रुपए। माइनस करने के बाद अमाउंट आ जाएगी 2,12,500 रुपए। ये है वो अमाउंट जिससे आप अपनी परचेज को बुक करोगे। अब है बारी जीएसटी को कैलकुलेट करने की। यहाँ पर जो सेलर है आपका वो है चंडीगढ़ से और आप हो न्यू दिल्ली से। तो चंडीगढ़ हो गया आपका पंजाब और आप न्यू दिल्ली, दोनों ही डिफरेंट स्टेट हो गई। तो ये हो गई आपकी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जिस पर लग जाएगा आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। 12% आप कैलकुलेट करोगे 2,12,500 पर, तो अमाउंट आ जाएगी 25,500 रुपए। टोटल करोगे तो आ जाएगा 2,38,000। यहाँ पर आप एंड में बाइफरकेट करके अमाउंट को लिखोगे 2,12,500 रुपए और आईजीएसटी के कॉलम में भी लिखोगे 25,500 रुपए और एंड में आ जाएगा टोटल। अगर आपने अभी तक जीएसटी का टॉपिक नहीं किया है या जीएसटी में कोई कंफ्यूजन है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस टॉपिक को कर सकते हो। वहां पर मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है, कब कहाँ कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। अब यहाँ पर हमारा पेज फिनिश हो गया है, तो आप एंड में टोटल करोगे। इस तरह से हर कॉलम का टोटल करोगे और एंड में टोटल के टोटल भी करोगे। अब जो यहाँ पर टोटल का कॉलम आ रहा है, इसका टोटल मैच करना चाहिए आपके इन सभी कॉलम के टोटल से। नेक्स्ट पेज पर इस तरह से ब्रॉड फॉरवर्ड कर लोगे आप सभी बैलेंसेस को। अब आपकी ट्रांजैक्शन आ रही है जिसमें आपने सामान खरीदा है इंडिया फर्नीचर हाउस से, जो कि दिल्ली से ही है। 100 चेयर 1,800 रुपए के हिसाब से। डेट लिखोगे, सेलर का नाम लिखोगे और आइटम लिखोगे जो आपने उससे खरीदी है। अमाउंट लिखोगे डिटेल के कॉलम में। 100 चेयर 1,800 रुपए के हिसाब से हो गई 1,80,000 रुपए की। अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा, तो आप उसको छोड़ दो। जीएसटी कैलकुलेट लेकिन आपको जरूर करना है अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जीएसटी के लिए आपको देखना होगा इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट। आप दोनों ही न्यू दिल्ली से हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, जिस पर लग जाएगा सीजीएसटी 6%। 1,80,000 पर कैलकुलेट करोगे 10,800। ऐसे ही एसजीएसटी भी आप ऐड करोगे 6%, 10,800 रुपए। टोटल करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 2,16,000 रुपए, जो की अमाउंट आ रही है बिल की, जो कि आपको मिलेगा
अपने बायर से। और जो ये 1,80,000 रुपए है, ये है आपकी परचेज की वैल्यू, जिसे आप लिखोगे परचेज के कॉलम में और सीजीएसटी के कॉलम में और एसजीएसटी के कॉलम में 10,800 लिखोगे। एंड में टोटल आ जाएगा 2,16,000। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने कुछ सामान खरीदा है मोहनलाल एंड सन से, फर्नीचर ही खरीदा है, लेकिन 20,000 का खरीदा है, लेकिन आपने किस में खरीदा है? ये कैश में खरीदा है। हम परचेज बुक में पोस्ट करते हैं अपनी क्रेडिट परचेजेस को। अब यहाँ पर कैश की परचेज है, जिसकी पोस्टिंग आपकी डायरेक्टली कैश बुक में होगी, और परचेज अकाउंट जो कि लेजर में है वहां पर होगी, यहाँ पर नहीं होगी। उसके लिए आप क्या करोगे? नो एंट्री। परचेज बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं करनी, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब आपके यहाँ पर सारी ट्रांजैक्शंस फिनिश हो गई है, जिसकी आपने पोस्टिंग कर दी है परचेज बुक में। अब है बारी टोटल करने की। टोटल करोगे सभी कॉलम्स का इस तरह से। अब जो ये सारे कॉलम्स का टोटल आ रहा है, वो मैच करना चाहिए आपका इस कॉलम के टोटल से, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट और कंप्लीट है। यहाँ पर आपने परचेज बुक में पोस्टिंग कर दी है। इसके बाद अब हमको यहाँ से आगे लेजर में पोस्ट करना है हर ट्रांजैक्शन को। किस तरह से? देखो, इसका सिंपल और सही तरीका यही है, इजी तरीका यही है, फास्ट करने का तरीका यही है कि आप एक एक कॉलम को उठाओ। जैसे कि आपके पास यहाँ पर आ रहा है, अब यहाँ पर देखो आप, जो परचेज बुक है, यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड होता है, वहां पर आप क्रेडिट की कोई भी एंट्री नहीं करते हो। परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ आपकी डेबिट साइड ही होती है, डेबिट की ही एंट्री होती है, मतलब कि ये जितने भी अकाउंट्स हैं आपके, ये डेबिट हो रहे हैं। और जो यहाँ पर पर्टिकुलर्स में लिखे हैं, वो पार्टी है जिसको आप क्रेडिट करते हो परचेज करने के लिए। तो आपको सीरियल वाइज इस तरह से आपको लेजर में अकाउंट्स खोलने हैं। जैसे कि ये पार्टी है सचदेवा फर्नीचर स्टोर, आप उसका नाम लिखोगे यहाँ पर इस तरह से, और उस अकाउंट में आप एंट्री करोगे। तो यहाँ पर अगर ये अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट हो रहा है तो आप इसके क्रेडिट साइड पर आ जाओ, क्रेडिट पे पोस्टिंग करोगे। और ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है कब कब? कौन कौन सी एंट्री के लिए? परचेज के लिए, इनपुट सीजीएसटी के लिए, इनपुट एसटीएसटी के लिए। तो ये तीनों ही एंट्री आपकी इस अकाउंट में आएगी। पहले लिखोगे आप बाय परचेजेस, अमाउंट आ जाएगी 1,35,000 रुपए। दूसरी अमाउंट आ रही है आपकी सीजीएसटी की, जिसे आप लिखोगे यहाँ पर बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और 8,100 रुपीज। तीसरी अमाउंट है आपकी एसटीएसटी, वो भी आप लिखोगे बाय इनपुट एसटीएसटी अकाउंट 8,100 रुपीज। ये हो गया आपका एक पार्टी से रिलेटेड इसकी पोस्टिंग। सिर्फ अभी आपने क्रेडिट वाला पार्ट ही पोस्ट किया है, डेबिट वाला पार्ट अभी रहता है। आप सिर्फ और सिर्फ सचदेवा के जो अकाउंट में पोस्टिंग होनी है, वही पोस्टिंग अभी आपने की है। नेक्स्ट है महादेवा एंड कंपनी, उसको पिक कर लो, उस अकाउंट को खोल लो यहाँ पर इस तरह से। अब उसके अकाउंट में देखो आप, परचेज की वैल्यू कितनी आ रही है? 1,75,000 रुपए, और आईजीएसटी है 21,000 रुपए, जिसके लिए ये अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट साइड पर आ जाओ और बाय परचेजेस लिखो पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट आ जाएगी 1,75,000 रुपए। जो आईजीएसटी है उसके लिए भी इस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है, तो बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट लिखो और यहाँ पर लिखो 21,000 रुपए। नेक्स्ट पार्टी है आपकी फैशन फर्नीचर हाउस, उसका आप अकाउंट खोल लोगे यहाँ पर इस तरह से। अब उसके साथ आपकी जो जो एंट्री हुई है वो करोगे, जैसे कि परचेज और आईजीएसटी। अगर आप इस टॉपिक को करने से पहले जीएसटी का कर लोगे टॉपिक, तो वहां पर जो जर्नल एंट्रीज बनती है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्रेडिट साइड पर ही आ जाओ, और पोस्टिंग हो जाएगी यहाँ पर इस तरह से बाय परचेजेज अकाउंट 2,12,500 रुपए, और आईजीएसटी जो अमाउंट आपने पे करनी है आपको इनपुट आईजीएसटी, उसको भी आप लिखोगे बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 25,500 रुपए। नेक्स्ट है आपका इंडिया फर्नीचर हाउस, जिसकी आप नया अकाउंट खोलोगे। ये भी आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर ही आ जाओ, और ये तीन अमाउंट है, तीनों ही अमाउंट आपकी यहाँ पर आएगी। बाय परचेजेस अकाउंट 1,80,000 रुपए, उसके बाद बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट
10,800 रुपये। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी जीएसटी लिख रहे हो तो परचेज के साथ हमेशा इनपुट आता है, तो इनपुट सीजीएसटी लिखना मत भूलना, वरना रॉन्ग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 10,800 रुपये। ये हो गई आपकी सारी पार्टीज की पोस्टिंग उनके अकाउंट्स में। अब जो रह गया है पार्ट, वो रह गया है आपका परचेज अकाउंट के कॉलम का, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के कॉलम की एंट्रीज। ये चारों अकाउंट आपके डेबिट हो रहे हैं, अब इनकी डेबिट साइड की पोस्टिंग आपको करनी है। किस तरह से? एक बार आप परचेज अकाउंट को छोड़ दो, आप कौन सा करोगे? आप इनपुट सीजीएसटी अकाउंट के लिए पोस्टिंग करोगे। इनपुट सीजीएसटी में देखो 8100 आ रहा है, तो 8100 आपको किस पार्टी से डेबिट हो रहा है? ये डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हो रहा है, तो आपको क्या लिखना है? डेबिट साइड पर आ जाओ, ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ है वो सचदेवा फर्नीचर स्टोर है, जिसे आप पर्टिकुलर्स में यहाँ पर लिखोगे और अमाउंट हो जाएगी 8100। आई होप ये समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया है। एक बार और देखो। नेक्स्ट यहाँ पर इसी कॉलम को कंप्लीट करो। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इनपुट सीजीएसटी में 10,800 रुपए। 10,800 रुपए ये अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर ही पोस्ट करोगे। और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ है वो इंडिया फर्नीचर हाउस है, जिसे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट वही आएगी जो आपका इनपुट सीजीएसटी की कॉलम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका कॉलम इनपुट एसजीएसटी का, इसकी आप पोस्टिंग कर दो। यहाँ पर देखो आप इनपुट एसजीएसटी लिखा हुआ है, अकाउंट खोल लोगे नया। यहाँ पर मेरा छुप गया है, लेकिन आप यहाँ पर ये नया अकाउंट खोल लोगे, डेट लिखोगे, डेबिट ही हो रहा है तो डेबिट साइड पर ही पोस्ट करोगे। और जो पार्टी है वो है सचदेवा फर्नीचर स्टोर, क्रेडिट हुई है, पर्टिकुलर्स में आप उसका नाम लिखोगे, टू सचदेवा फर्नीचर स्टोर। अमाउंट ये आ जाएगी एसजीएसटी की आपकी 8100 रुपए। नेक्स्ट इस कॉलम में ही दूसरी एंट्री देखो आप, दूसरी आपकी इंडिया फर्नीचर हाउस की है। यहाँ पर ये दूसरा लगा हुआ है, इंडिया फर्नीचर हाउस की है, जिसमें हमने सीजीएसटी के लिए भी पोस्टिंग की थी। वही पोस्टिंग आपको यहाँ पर वैसे ही करनी है 10,800 रुपए से। नेक्स्ट है आपका कॉलम आईजीएसटी का। आईजीएसटी के लिए अब आपको पोस्टिंग करनी है। ये अकाउंट भी आपका डेबिट हो रहा है, नया है, खोल लो, डेबिट साइड पर आ जाओ। डेबिट साइड में आपके पास क्या आ रहा है? 21,000 आईजीएसटी किसकी पार्टी से रिलेटेड है? कौन सी पार्टी से रिलेटेड है? महादेवा एंड कंपनी। ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, तो पर्टिकुलर्स में आप लिखोगे टू महादेवा एंड कंपनी अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगी 21,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका 25,500 रुपए। आईजीएसटी के कॉलम की ही पूरी पोस्टिंग करोगे आप पहले। आईजीएसटी के कॉलम में 25,500 रुपए आ रहा है, डेबिट है, डेबिट साइड पर आ जाओ और यहाँ पर आप लिखोगे टू फैशन फर्नीचर्स हाउस, अकाउंट लिखोगे, पार्टी जो क्रेडिट हो रही है इसके साथ, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 25,500 रुपए। ये भी पोस्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई। तीनों कॉलम ये भी आपके कंप्लीटली पोस्ट हो गए हैं। नेक्स्ट अब आपका जो बच गया है वो है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट की आप किस तरह से पोस्टिंग करोगे, परचेज कॉलम को किस तरह से आप पोस्ट करोगे, उसकी पोस्टिंग के लिए आप खोलोगे परचेज अकाउंट, और यहाँ पर जो भी मंथ है, जिस भी मंथ की आप पोस्टिंग कर रहे हो, उस मंथ की एंड वाली डेट लोगे, जैसे कि 30 नवंबर, और पर्टिकुलर्स में लिखोगे आप टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। मतलब कि आपको एक एक पोस्टिंग नहीं करनी है परचेज अकाउंट में, अब वो तो आपने परचेज बुक में कर ही दी है। अब आपको परचेज अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ टोटल लिखना है। यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में ये वाला टोटल 7,02,500 रुपए, सिर्फ यही टोटल आएगा। हर मंथ आप पोस्टिंग करोगे और उस मंथ में एंड में आप परचेज अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ टोटल को परचेज अकाउंट में लिखोगे। ये वही परचेज अकाउंट है जहां पर आप कैश की परचेजेस के केस में कैश बुक और परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करोगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि सब्सिडरी बुक्स से पोस्टिंग फर्दर किस तरह से करनी है। परचेज बुक से थोड़ा सा समझ के प्रैक्टिस करने से इजी हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना, कंटिन्यूअस बने रहना, सीखते रहना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, सीख रहे हो तो और अच्छा लग रहा है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। और अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।